Hi guys, welcome back to चित्रकूटी सर इंग्लिश क्लासेस। एंड यहाँ पर आज मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की जानकारी आपके सामने आ जा रही है और उस कमाल की जानकारी के साथ आज हमारी सही इंग्लिश की जो शुरुआत है, इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी आज आपको दी जाएगी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण की जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, ये अंग्रेजी व्याकरण की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी किए आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। अभी तो हमने आपको बेसिक बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बताए, बहुत सारी हमारी लगभग अब समथिंग कह सकते हैं 40 वीडियो, 40 से ऊपर वीडियो भी आपके जो है यूट्यूब में हमारी सेंड हो चुकी हैं। और अभी बहुत सारी वीडियो सेंड भी होनी है, बाकी हैं, क्योंकि कई क्लासेस के भी वीडियो शेष हैं। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू चित्रकूटी सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको बहुत ही रोचक और कमाल की जानकारी, जैसे आपने कई सारी पहले जानकारियां प्राप्त की हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत ही कम लोगों ने इसको सुना होगा, बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। और ये बहुत ही रेयर बुक्स में, बहुत सारी ऐसे, जब कई राइटर की आप बुक्स पढ़ेंगे तब जाकर के कहीं कोई एक राइटर में कहीं आपको प्राप्त होगी जानकारी। बहुत सारी राइटर्स जब आप लोग पढ़ेंगे, तो आज आपको मैं बहुत ही कमाल की जानकारी, बहुत ही ऐसी रोचक तथ्य बताने वाला हूं। इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत है, व्याकरण की जो स्टार्टिंग है, व्याकरण किन तत्वों से बना हुआ है, व्याकरण का जो आविष्कार है किन तत्वों से हुआ है, उसमें एलिमेंट्स माने किन तत्वों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दें, फ्रॉम विच एलिमेंट्स डिड इंग्लिश ग्रामर ऑरिजिनेट। अपना माइक बंद कर लें, टर्न ऑफ योर माइक। सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो करके पढ़ेंगे। 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे के लगभग 9:30 बजे तक की क्लास रहेगी और बराबर सभी लोग जुड़े रहेंगे। यदि बीच में कोई बात बच्चे जाते हैं तो फिर उनको कल से हम लोग एडमिट नहीं करेंगे। इसका विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि पूरी जानकारी वो लोग बिना प्राप्त किए ही बीच में क्विट कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, बहुत ही कमाल की, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने आज आ रही है और बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आज आपको इंग्लिश ग्रामर की जो 5 तत्व हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम विच एलिमेंट्स डिड इंग्लिश ग्रामर ऑरिजिनेट। ध्यान दीजिए, फ्रॉम विच एलिमेंट्स डिड इंग्लिश ग्रामर ऑरिजिनेट। अंग्रेजी व्याकरण जो है, अंग्रेजी व्याकरण किन तथ्यों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी व्याकरण का आविष्कार जो है, अंग्रेजी व्याकरण के कितने तत्व हैं? एलिमेंट्स यानी तत्व, एलिमेंट्स मींस तत्व। तो यहां पर लिखा हुआ है नीचे, ये टी है, ये चौथी प्रकार का टी है। ध्यान देंगे, कुछ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं लिखना है, ये आपका टी है। देयर आर मेन 5 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर मेन 5 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य रूप से, जो प्रमुख रूप से 5 तत्व होते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण में यहां पे नीचे लिख लीजिए, यहां पर आपको हम नोट करा रहे हैं, नोट करें। अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी व्याकरण बढ़िया साफ साफ लिखना है, ठीक है। फ्रॉम विच एलिमेंट्स डिड इंग्लिश ग्रामर ऑरिजिनेट। अंग्रेजी व्याकरण किन तत्वों से इसका निर्माण हुआ है, कितने तत्वों से? अंग्रेजी व्याकरण के लिखे के मुख्य 5, अंग्रेजी व्याकरण के मुख्य 5 तत्व, अंग्रेजी व्याकरण के मुख्य 5 तत्व। फर्स्ट है आपका, पहला तत्व है, पहला है हमारा ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट हमारा है पहला लिखना है ऑर्थोग्राफी।
ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। अच्छा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीन तो है बेटा, सही है, स्क्रीन इज रिमेन। वर्ण विचार पहला हमारा क्या है, इंग्लिश में कहेंगे ORTHOGRAPHY। पहला है अंग्रेजी व्याकरण किन तथ्यों से अंग्रेजी व्याकरण की, पूरा जो अंग्रेजी व्याकरण है ध्यान देना है किन तथ्यों पर आधारित है, और कौन कौन से 5 तत्व हैं अंग्रेजी व्याकरण के मुख्य 5 तत्व। पहला फर्स्ट लिखिए, पहला है वर्ण विचार। पहला क्या है हमारा, वर्ण विचार। सेकंड, पहला है ऑर्थोग्राफी, सेकंड है इटाइमोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं, इटाइमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। ठीक है, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, दूसरा है इटाइमोलॉजी शब्द विचार, थर्ड है हमारा सिंटैक्स। माइक अपना बंद रखें सभी लोग। सिंटैक्स में लिखना है आपको हिंदी में वाक्य विचार। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, सेकंड इटाइमोलॉजी, तीसरा थर्ड है सिंटैक्स, नंबर 4 है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है हिंदी में चिन्ह विचार। माइक बंद कर लीजिए, माइक अपना बंद कर लें, इसके बाद कफिंग करें। ओके, चलिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान देना है। फ्रॉम विच एलिमेंट्स डिड इंग्लिश ग्रामर ऑरिजिनेट, अंग्रेजी व्याकरण किन तथ्यों से मिलकर बना हुआ है। देयर आर मेन 5 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के मुख्य 5 तत्व कौन कौन से हैं, दे आर द फॉलोइंग। पहला फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, सभी स्टूडेंट्स एक साथ हमारे साथ बोलना है, बोलिए ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। सेकंड, सेकंड बोलना है इटाइमोलॉजी शब्द विचार। सिंटैक्स वाक्य विचार। पंक्चुएशन चिन्ह विचार। प्रोसोडी छंद विचार। प्रोसोडी आपका जो है लास्ट वाला ये छंद विचार है। तो स्टूडेंट्स ये कमाल की एक जानकारी ये है कि ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जानकारी ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको, अटेंशन, मे आई हैव योर अटेंशन वंस अगेन। अंग्रेजी व्याकरण के ये जो मुख्य 5 तत्व हैं, ये जो पूरे 5 तत्व हैं,
ये अंग्रेजी व्याकरण, इन पर ही पूरा पूरा ब्रह्मांड, यानी अंग्रेजी व्याकरण का पूरा इतिहास, हिस्ट्री इन्हीं 5 तथ्यों पर है, जिनको हम वर्षों पढ़ेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पूरे मेन यही 5 तत्व हैं अंग्रेजी व्याकरण के। ये 5 सन एंड डॉटर हैं, 5 एंड सन एंड डॉटर, 5 सन एंड डॉटर हैं, 5 बालक और बालिकाएं कह सकते हैं। ये अंग्रेजी व्याकरण के 5 तत्व हैं। यही अंग्रेजी व्याकरण, इसी का पूरा विस्तार है, पूरा जो इसका जो विस्तार है, ठीक है ना, इन्हीं का है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के अंग्रेजी व्याकरण, पूरा अंग्रेजी व्याकरण का इतिहास जो हम लोग पूरी लाइफ पढ़ेंगे, इन्हीं 5 तत्वों को ही पढ़ना है। जो मैं आपको बताया हूं इसको ध्यान देना है। कभी कोई आपसे क्वेश्चन करता है, यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि फ्रॉम विच एलिमेंट्स डिड इंग्लिश ग्रामर ओरिजिनेट, तो देयर आर मेन 5 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से होते हैं वो? ऑर्थोग्राफी, टाइमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। एंड क्या है? प्रोसोडी। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इन्हीं 5 तथ्यों से पूरा अंग्रेजी व्याकरण का इतिहास लिखा गया। पूरा अंग्रेजी व्याकरण इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? और एक चीज और बता दें, आपको यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, देयर इन इंग्लिश, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में टोटल लेटर कितने हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? देयर आर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में और इंग्लिश, सुनिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश ऐसी भाषा है, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मात्राएं नहीं होती। जिसमें क्या नहीं होती है? मात्राएं नहीं होती हैं। अगर हमें, ध्यान दीजिए, अगर हमें कुछ भी हिंदी में लिखना है, देखिए यहां पर, यदि हमें हिंदी में, ध्यान दीजिए, अगर हिंदी में हमें कोई भी वर्ड लिखना है, कुछ भी हिंदी में लिखना है, तो हमें हाथ को उठाना पड़ेगा। हाथ को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा ना, बार बार हाथ को उठाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमको लिखना है, सपोज दैट, जैसे लिखना है व्यंजन, क्या लिखना है? व्यंजन लिखना है। ध्यान दीजिए, यदि हमें व्यंजन लिखना है, ये देखिए हमने हाथ उठा दिया, फिर ऊपर ये लगाया, ये व्यंजन, ठीक है। हमें रेखा लिखना है, तो ये रा बना के फिर हाथ उठाया और ये हमने खा बनाया, रेखा लिख गया। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मात्राएं नहीं होती। अगर हमको व्यंजन लिखना है तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या लिखते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने हाथ नहीं उठाया है, ज्यादातर हमारा हाथ नहीं उठा और कॉन्सोनेंट्स लिख गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेखा। क्या लिखा है? रेखा, ठीक है। इसमें भी अंग्रेजी व्याकरण है, ये रेखा लिख गया। लेकिन जब हमको हिंदी में लिखना होता है तो हिंदी में मात्राएं होती, क्या होती हैं? मात्रा। लेकिन इसमें भी हैं, इसमें भी मात्राएं हैं, वावेल्स हैं। लेकिन इसमें हमारा हाथ जो लिखने, जब हम राइटिंग करते हैं तो बार बार हमको छोटी की, बड़ी की, छोटा की मात्राएं नहीं लगानी पड़ती। लगानी पड़ती है क्या? और हम तुरंत ऐसे लिखते चले जाते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि एक बार आपने पेन पॉइंट में ऐसे रखा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर हमने यहाँ पे लिखा है, हमको लिखना है वावेल्स, तो ये देखिए हमने ये वावेल्स लिख गया। क्या लिख गया? ये वावेल्स। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक लैंग्वेज है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सीखना है, समझना है। तो आज आपको जो मैं बताने जा रहा था कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर। अब इसमें बाद आते हैं हम कॉन्सोनेंट में। हाउ मेनी लेटर्स आर, ठीक है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश। तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। हाउ मेनी वावेल्स आर देयर इन इंग्लिश? देयर आर 5 वावेल्स। देयर आर 5 वावेल्स, A, E, I, O, U, ठीक है।
देयर आर 5 वॉवेल्स, यू, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश। लेकिन 2 वावेल और होते हैं, ध्यान दीजिए, 2 वावेल और होते हैं जिन्हें हम सेमी वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वावेल और होते हैं जिन्हें हम सेमी वावेल कहते हैं, वो होते हैं डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, तो लिखिए, हम सेमी वावेल के बारे में जानेंगे। लिखे यहां पे डब्ल्यू, लिखे डब्ल्यू एंड वाई आर द डब्ल्यू एंड वाई आर द सेमी वावेल्स। ये हमारे सेमी वावेल्स हैं, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, डब्ल्यू एंड वाई ये हमारे क्या है? सेमी वावेल्स हैं। नंबर 1 यहां पे लिखना है, फर्स्ट है डब्ल्यू और वाई जब, डब्ल्यू और वाई जब शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। अब ये कब होते हैं, कब डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, कब वावेल हो जाते हैं, इसका आपको रहस्य बताने जा रहे हैं, इसका सीक्रेट बताने जा रहे हैं। डब्ल्यू और वाई जब वर्ड शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं तब उन्हें वावेल्स कहते हैं। तब उन्हें क्या कहते हैं? तब लिखिए, तब उन्हें वावेल्स यानी स्वर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं इसका। इन्हें वावेल कहेंगे जब स्वर आरंभ में नहीं आएंगे। एग्जांपल में लिखना है आपको, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लीजिए। एक एग्जांपल है आपका टू, और एक लिख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर फ्लाई। तो ये ध्यान देना है, डब्ल्यू और वावेल, डब्ल्यू एंड वाई, यहाँ पे नियम में देखना है, डब्ल्यू और वाई जब शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं तब उन्हें हम वावेल स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये डब्ल्यू ना तो आरंभ में है शब्द के, ना तो आपका वाई आरंभ में है, प्रारंभ में है, नहीं है ना, स्टार्टिंग में नहीं है, इसलिए यहां पर ये दोनों वावेल का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? वावेल का। ठीक है, नंबर सेकंडली लिखना है, नंबर दूसरा लिखिए, डब्ल्यू और वाई जब शब्द के आरंभ में आते हैं, लिखिए डब्ल्यू और वाई जब शब्द यानी वर्ड डब्ल्यू और वाई जब शब्द वर्ड के आरंभ में आते हैं तब उन्हें कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखना वार एंड यार्ड। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आरंभ में आते हैं, ये है एग्जाम्पल के तौर पर WAR वार और YARD यार्ड। वार मीन्स युद्ध, यार्ड मीन्स होता है यार्ड, बड़ा आंगन।
डब्ल्यू और वाई जब शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं तब उन्हें वावेल स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में TWO2 और यहाँ पे बीच में है IFLY, वाई आपका वो भी लास्ट में है, यानी शुरू में नहीं है, प्रारंभ में नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, अब इनको वावेल कहेंगे, ठीक है ना। और डब्ल्यू और वाई दूसरा नियम है, डब्ल्यू और वाई जब शब्द वर्ड के आरंभ में आते हैं, डब्ल्यू और वाई जब वर्ड यानी शब्द के आरंभ में आते हैं तब उन्हें कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कहते हैं। तब उन्हें क्या कहते हैं, ये देखिए, ये आरंभ में है डब्ल्यू, ये आपका वाई आरंभ में है, शुरुआत में है, तब ये वाले, ये डब्ल्यू और ये वाई, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। क्या है ये, कॉन्सोनेंट। और जब शुरू में नहीं आएंगे तो उन्हें हम, ये वाले दोनों हैं डब्ल्यू और वाई यहां भी है, तो ये वावेल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे,